गोरेगांव रेलवे स्टेशन से दौड़ती हुई ट्रेन कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। तभी ट्रेन में बैठे सभी यात्री ने एक दूसरे से पूछा कि ट्रेन क्यों रुक गई। तभी सबने कहा कि क्या हुआ भाई, ट्रेन कैसे रुक गई? यहाँ पर तो कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं दिख रहा है, पर ट्रेन तो यहाँ इस तरह जंगल में रुकती ही नहीं है, पर पता नहीं कैसे रुक गई। फिर कुछ लोग ट्रेन से नीचे उतरकर देखते हैं तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि वो देखो, वहां तो बांध टूट गई है, जिस कारण से पटरी पर पानी भरा हुआ है और सुनने में आ रहा है कि पानी ट्रेन के पास ही आ रही है। तब पास में बैठे औरत बोलती है, भगवान हमारा क्या होगा, मैं तो अपनी 2 गर्भवती बहुओं के साथ अपने गांव जा रही थी, पर तुम लोग कह रहे हो कि यहाँ पर बाढ़ आने वाली है, तो उनका क्या होगा? तभी उसकी बड़ी बहू कहती है कि माँ जी, जो होगा भगवान सही ही करते हैं, आप हमारी चिंता मत करिए, जो भी होगा सही होगा। तभी सास ने कहा, अरे बेटा, तुम कैसे कह रही हो कि मैं चिंता ना करूं? भला तुम लोग के अलावा मेरा और है ही कौन? फिर मेरे पोता पोती होने वाले हैं, तो मैं कैसे नहीं अपनी बहुओं का ख्याल रखूं? ये तो मेरी जिम्मेदारी है। तभी बहू ने कहा, माँ जी, सब ठीक होगा, आप देखना, आप बेवजह ही चिंता कर रही हैं। पानी कौन सा ट्रेन के पास पहुंच जाएगा, इतने में कोई ना कोई तो मदद हमें मिल ही जाएगी। फिर सास ने कहा, नहीं मेरी बच्ची, सब मेरी ही गलती है। मैं अगर तुम लोगों को यहाँ पर लेकर ही नहीं आती तो ऐसा नहीं होता, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। माँ जी, अब तो जो होना था वो हो ही गया। क्या हम इस ट्रेन से उतरकर कहीं और क्यों ना चले जाएं? अभी तो बाढ़ का पानी यहाँ तक पहुँचा भी नहीं है। अरे बेटा, तुम बोल रही हो, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर हम ट्रेन से उतरकर जाएंगे भी कहाँ? और ऐसी हालत में तुम दोनों ज्यादा चल भी नहीं पाओगी। तभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे बचाओ बचाओ, बाढ़ का पानी ट्रेन तक आने लगा है। वो देखो, कुछ ही देर में ट्रेन के अंदर पानी आ जाएगा। फिर ऐसा ही हुआ, कुछ देर बाद बाढ़ का पानी ट्रेन के अंदर घुस ही गया और देखते ही देखते ट्रेन में पानी बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसकी दूसरी बहू डरते हुए कहती है कि माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। तभी सास ने कहा कि छोटी बहू, थोड़ी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, बाढ़ का पानी सूख जाएगा, तुम हिम्मत मत हारो और भगवान पर भरोसा रखो। अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी तो तुम्हारे बच्चे पर भी असर पड़ेगा। तभी बड़ी बहू कहती है कि हाँ माँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर तुम ऐसे डरोगी तो तुम्हारे बच्चे पहले ही डर जाएंगे पेट में, इसलिए तुम खुश रहो, तभी तुम्हारा बच्चा भी खुश रहेगा। तब उसने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आप पागल हो क्या, कैसे खुश रहूं? मैं जानती हूँ कि हमारी जान मुश्किल में है और आप मुझे झूठा दिलासा दे रही हैं। भाभी, हर पल हम खतरे में पड़ रहे हैं और आप बोल रही हैं कि कुछ नहीं होगा। तभी उसकी भाभी ने कहा कि पानी तो अभी नीचे ही है ना, ट्रेन थोड़ी ना भर गया है, तो फिर किस लिए तुम इतना चिंता कर रही हो? ट्रेन के कर्मचारी कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेंगे। तभी पास में एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, वो बोलती है कि अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने गांव की सबसे अच्छी दाई हूँ, जो बच्चों की डिलीवरी घर घर जाकर करवाती हूँ। आजकल के बच्चे के हिसाब से तुम मुझे नर्स बोल सकती हो। अगर तुम्हें कुछ होगा भी तो मैं तुम्हारी डिलीवरी ट्रेन में ही करवा सकती हूँ। पर तुम लोग को देखकर लग रहा है कि तुम दोनों का 9वां महीना चल रहा है। तभी उसकी सास ने कहा कि हाँ बहन जी, इन दोनों का पूरा समय हिसाब से पूरे 9 महीने लग चुके हैं, इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि आजकल में ही इनकी डिलीवरी होने वाली है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी दोनों बहुओं को
गांव ले जाती हूँ ताकि दोनों की डिलीवरी गांव में ही करवा दूँ, जिसके चलते ही मैंने इन दोनों को गांव ही लेकर जा रही थी। पर मुझे ये नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा कि हम लोग बाढ़ में ही फंस जाएंगे। तभी उसी समय ही ट्रेन में बड़ी बहू को डिलीवरी का दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर बाढ़ का पानी पूरे सीट तक आने लगता है और वो दर्द से कराह रही थी और अपनी सास से कहती है कि माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा लेटने का मन कर रहा है, बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन मैं कैसे और कहाँ लेटूं? ट्रेन की सीट पर तो पूरा पानी भर चुका है। माँ जी, आप ही कुछ कीजिए, मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा कीजिए। माँ जी, अरे बेटा तुम मत घबराओ, थोड़ा सा धैर्य रखो बेटा। उतने ही देर में वो बूढ़ी दाई बोलती है कि बहन जी, कैसे भी कर कर आप अपनी बहू को ऊपर वाली सीट पर लेटा दो। तभी सास ने कहा कि बहन जी, मेरी बहू इस हालत में कैसे ऊपर जाएगी? देखो, मैंने जो कहा आप वैसा ही करो। बाढ़ का पानी तो वैसे भी सीटों तक आ ही चुका है, इसलिए अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एक माँ तो कुछ भी कर सकती है, तो आप इसकी मदद कीजिए। तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बेटा तुम कोशिश करो ऊपर चढ़ने की। पर वो कोशिश तो करती है मगर चढ़ नहीं पाती। तभी सास अपनी बहू से कहती है कि मुझे पता है कि तुम कोशिश तो कर रही हो मगर चढ़ नहीं पा रही हो। तभी सास अपनी बहू के सामने बैठ जाती है और कहती है कि तुम मेरे कंधे पर पैर रखकर चढ़ जाओ। पर सास पूरे आधे पानी के अंदर बैठ जाती है। तभी सास बोलती है कि मेरी बच्ची, तुम एक एक कर कर दोनों मेरे ऊपर पैर रखकर ऊपर वाली सीट पर चढ़ जाओ और अपने बच्चों का ख्याल रखो। तभी सास की ये सारी बातें सुनकर बहुओं को रोना आ जाता है। पर बेटा, समय रोने धोने का नहीं बल्कि अपने बच्चों का ख्याल रखने का है। जैसे मैं मेरी बहुओं की रक्षा कर रही हूँ, वैसे ही तुम भी अपने बच्चों की रक्षा करो। चलो चलो जल्दी करो। तभी एक एक कर दोनों बहुएं अपने सास के कंधे पर चढ़कर ऊपर की सीट पर आ जाती है। पर धीरे धीरे करके बाढ़ का पानी सास के गर्दन तक आ जाता है। तभी दोनों बहू ऊपर की सीट पर बैठी होती है और गांव की वो दाई बड़ी बहू की तरफ देखने लगती है। तभी वो बोलती है कि इसका तो डिलीवरी का समय आ चुका है, ये किसी भी समय अपने बच्चों को जन्म दे सकती है। सास ये सारी बातें सुनकर खुश हो जाती है। पर बाढ़ का पानी उनके पास आता ही जा रहा था और सास डर भी रही थी कि हमारी खुशी को कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। पर ट्रेन में ही बड़ी बहू को बच्चा हो जाता है। जो गांव की वो दाई ही डिलीवरी करती है, उसको एक लड़का होता है। सब बहुत खुश होते हैं। तभी दाई कहती है, मुबारक हो बहन जी, तुम्हें पोता हुआ है, तुम दादी बन गई हो। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि बच्चा अपनी अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुआ हो। पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बहन? बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं, बच्चे तो अपनी अच्छी ही किस्मत लाते हैं। ये बातें करती है जितने में छोटी बहू को भी दर्द होने लगता है। तभी उसकी भी डिलीवरी हो जाती है। तभी छोटी बहू भी दो जुड़वा लड़के को जन्म देती है। पर उतनी ही देर में बाढ़ का पानी ट्रेन में भरने लगता है और वो सब सास बहू दाई सब बच्चे के साथ में ही डूबने लगते हैं। तभी सास कहती है कि हे भगवान, हमारी मदद करो, अब हम क्या करें? कैसे मैं अपनी बहुओं को और उनके बच्चों को कैसे बचाऊंगी? तभी सास अपना दिमाग लगाती है और पानी में तैरकर अपनी बहुओं को ट्रेन के गेट के पास ले जाती है तैरती हुई और उनको बोलती है कि तुम दोनों अपने बच्चों के साथ ऊपर चढ़ जाओ ट्रेन के ऊपर की छत पर। और फिर जैसे तैसे करके वो दोनों ऊपर चढ़ जाती है अपने बच्चों के साथ। फिर उस दाई को भी अपने साथ हाथ पकड़कर पानी में तैरती ले आती है और उसे भी ऊपर चढ़ने के लिए बोलती है। तभी सब ऊपर चढ़ जाते हैं।
तब सास ने कहा कि मेरी बच्चियों, तुम लोग तो बाढ़ में भी हिम्मत नहीं हारी। तुम लोग ने तो बाढ़ में ही बच्चों को जन्म दे दिया, पर अब देखो बाढ़ का पानी भी कम होने लगा है। तुम्हारे बच्चे भी बहुत किस्मत वाले हैं जो पैदा होते ही बाकी लोगों की भी जान बचा रहे हैं। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज हमें इस ट्रेन में ही पता चला कि बाढ़ आने के बाद की हमारी सास कितनी अच्छी है। आप तो देवी के जैसी हो, जिन्होंने हमें हिम्मत नहीं हारने दिया। तभी उतनी ही देर में ट्रेन चलने शुरू हो गई। वो लोग अपने गांव पहुंच जाती हैं और सब लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगे। फिर सब उस दिन को याद ही नहीं किया करते कभी कभी, क्योंकि जब भी वो सास और बहू उस दिन को याद किया करती थी तो उनका दिल डरने लगता था। तभी सास ने अपनी बहुओं से कहा कि बेटा, जो भी हुआ उसे बुरा दिन समझकर भूल जाओ, क्योंकि उस दिन को हम जितना भी याद करेंगे वो उतना ही हमारे पीछे आएगा। इस तरह तभी बहुओं ने कहा कि हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अब हमें अपने बच्चों और परिवार में खुश रहना है और उस दिन को याद ही नहीं करना है। हमें डरा कर ही रख दिया, पर आपने ही हमें हिम्मत दिया। अगर आप नहीं होती तो हमारे साथ तो पता नहीं हमारा क्या होता। उस बाढ़ के पानी में हम तो सच में बाढ़ के पानी में ही मर जाते।